बॉलीवुड में एआई आ चुका है। क्या एआई एक्टर्स का करियर खत्म कर देगा? तो ये एक ऐसा टॉपिक था जिसके बारे में बहुत ज़्यादा कम्युनिटी मेंबर जानना चाहते थे जॉइन फिल्म्स के। इसलिए मैंने सोचा कि इस पर ही मैं डिटेल वीडियो आपको बताऊं ताकि आप समझ सकें, समझ के स्टेप्स ले सकें और स्टेप अगर सही से लेंगे तो आप समझ पाएंगे कि एआई में क्या फ़र्क है और ओरिजिनल जो आपकी परफॉर्मेंस होती है उसमें क्या फ़र्क है। आपको अपने अंदर क्या क्या चेंजेस लाने हैं, क्या क्या स्किल को डेवलप करना पड़ेगा और एआई का बेनिफिट भी ले सकते हैं, वो भी बताऊंगा आज के इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स एकेडमी। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। आज आप चाहे रील स्क्रॉल करें, चाहे यूट्यूब देखें, हर जगह सिर्फ और सिर्फ एआई की बात हो रही है कि एआई से लोगों ने ऐड बनाने शुरू कर दिए हैं, एआई फिल्म मेकिंग शुरू हो गई है, एआई के थ्रू बहुत सारे इंस्टाग्राम अकाउंट हैं, इन्फ्लुएंसर क्रिएट होने लग गए हैं और ऐसे में एक्टर्स यानी कि आप थोड़ा सा डरे हुए हैं कि अब क्या होगा। किसी भी डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसके बारे में सही तरीके से सही गाइडेंस ली जाए और आज मैं वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ कि एआई क्या क्या कर सकता है। एआई से डरने की आपको ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। अभी सभी एक्टर 3 कैटेगरीज में आते हैं। पहले वो जो पूरी तरह से तैयारी के साथ मुंबई आ चुके हैं, यहाँ पर ऑडिशंस दे रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। दूसरी कैटेगरी है उन लोगों की जो अपने शहर से स्टार्ट कर चुके हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं या थिएटर कर रहे हैं और प्रैक्टिस करने के बाद ऑनलाइन ऑडिशन दे रहे हैं। तीसरे वो जो स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन तीनों के साथ एक डर कॉमन है, वो ये कि एआई से क्या होगा, क्या एआई उनको रिप्लेस कर देगा। सभी लोगों ने मुझसे लगातार यही पूछा है। पहली कैटेगरी में एक स्ट्रगलर मेरे पास आया जो कि 1 साल से यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था मुंबई शहर में, बार बार ऑडिशन दे रहा था और अब हर जगह जब एआई का उसने देखा तो वो डर गया, घबरा गया और वापस जाने की बात करने लग गया। तो क्योंकि जॉइन फिल्म्स एकेडमी में लाइफ टाइम गाइडेंस रहती है तो इसलिए वो जाने से पहले एक बार मेरे पास आया कि सर अभी तक मैंने छोटे छोटे रोल तो कर लिए थे, लग ही रहा था कि अब बस करियर बनने वाला है और ये एआई का बूम आ गया है, अब बहुत सारे काम एआई करने लग गएगा। हमारे एक स्टूडेंट ने हमसे कहा कि सर अभी बस स्टार्ट ही किया था और मन बना लिया था, क्लासेस भी लेनी शुरू की, लेकिन एआई आएगा तो सब खत्म हो जाएगा, तो ये सब सीखने का करने का फ़ायदा क्या। जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट करने का मन बनाया है, वो जॉब कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, हाउसवाइफ हैं, मन ही बनाया था कि एआई का भूचाल आ गया और अब उनको लग रहा है कि बस सपने के बारे में सोचा ही था और ये तो द एंड, फुल स्टॉप लग गया। तीनों कैटेगरी के लिए आज के वीडियो में मैं खुलकर चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले समझते हैं कि एआई अभी क्या क्या रिप्लेस कर चुका है और क्या क्या रिप्लेस कर सकता है। पहला है वॉइस क्लोनिंग। वॉइस क्लोनिंग बहुत ज़्यादा होने लगा है, यानी कि अब किसी की भी आवाज़ को क्लोन करना, कॉपी करना, एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही लेना आसान हो गया है। तो ऐसे में वो आर्टिस्ट जो कि पहले से काम कर रहे थे, इस्टेब्लिश थे, जिनकी वॉइस ऑलरेडी बिक रही थी, चल रही थी मार्केट में, उनके लिए बेनिफिट हो गया है कि वो अपनी वॉइस को क्लोन करके मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन क्या इससे किसी और का काम जाएगा? उनका काम जाएगा जो वॉइस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं लेकिन प्रिपेयर्ड नहीं हैं, तैयार नहीं हैं, अभी तक जगह नहीं बना पाए और बनाने के लिए तैयारी भी पूरी नहीं है, अप्रोच भी पूरी नहीं है। अगर वो स्किल्ड हैं तो आज उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि आज से जब प्लेटफॉर्म बढ़ गए हैं तो अगर मान लीजिए वो अगर 10-20 हज़ार रुपये महीने के कमा रहे थे तो अपनी वॉइस क्लोन करके अब मैक्सिमम जगह जाके वो कमाई कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। दूसरा है फेस रिप्लेसमेंट। फेस रिप्लेसमेंट मतलब देखा होगा आपने, बहुत सारी रील्स में देखा होगा और शॉर्ट्स में देखा होगा कि ट्रम्प का फेस है, आपने एक्ट किया और ट्रम्प उस पर कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, बाकी लोग कर रहे हैं, तो उस तरह का। अब ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ खेल तक ठीक हैं, लेकिन इसका क्योंकि कॉपीराइट एक्ट आ जाता है, बाकी बहुत सारी लिमिटेशंस आ जाती हैं, तो इससे कभी भी कमर्शियल काम नहीं होगा। इंडिविजुअल क्रिएटर इसका बेनिफिट ले पाएंगे लेकिन कभी भी इसको आप कमर्शियली यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। कमर्शियली जब भी यूटिलाइज करना होगा तो आपको ओरिजिनल एक्टर ही रखना पड़ेगा, उसके ओरिजिनल एक्सप्रेशन ही काम आएंगे। अगर मैं एक्ट कर रहा हूँ और मेरी जगह मैंने अपने एक्शंस के साथ, अपनी बातों के साथ किसी एक फेमस पर्सनालिटी को रख दिया फेस रिप्लेस करके, तो आपको लगता है कि उतनी ऑथेंटिसिटी आएगी? क्या कोई प्रोडक्ट सेल हो पाएगा? क्या कोई फिल्म की कहानी बयान हो पाएगी? कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ये सिर्फ इंडिविजुअल क्रिएटर के लिए थोड़ा सा गिमिक वाला काम है, ये उनके काम आएगा।
लेकिन एक्टर्स के लिए यहाँ पर कोई भी थ्रेटन नहीं है। चलिए अब प्रूफ भी दे देता हूँ आपको कि एक AI से हमने ही जॉइन फिल्म्स एकेडमी का एक वीडियो बनाया एक कोर्स के बारे में डिटेल में। पहले ये वीडियो देखिए। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टर बने, वीरेंद्र सर के बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ से सिर्फ 1990 में शुरू करें। टू स्टार्ट क्लिक द लिंक। देखा आपने, ये AI से बना हुआ वीडियो है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, एकदम प्रॉपर क्वालिटी है, सिनेमेटिक है, लेकिन एक चीज़ मिसिंग है, वो ये ह्यूमन इमोशंस मिसिंग है। जब AI जनरेटेड होता है तो क्यूरियोसिटी जो होती है देखने वाले की वो AI वाली हो जाती है, वो ह्यूमन कनेक्शन नहीं बनता है। अब यही बात अगर किसी रियल स्टूडेंट ने कही होती तो उसके मायने और मतलब बहुत अलग हो जाते। इसलिए AI का जो क्रिएशन है वो नज़र आता है। थर्ड पार्ट है बैकग्राउंड, जो एक्स्ट्रास काम करते हैं, जो जूनियर आर्टिस्ट काम करते हैं, हाँ वहाँ पे फ़र्क पड़ेगा। वहाँ पर फ़र्क ये पड़ेगा कि जहाँ पहले 10,000 लोग दिखाने होते थे तो 1,000-2,000 को दिखा के उसको मल्टीपल किया जाता था VFX से, लेकिन अब AI की मदद से आप पूरा का पूरा मतलब एक भी व्यक्ति खड़ा नहीं होगा और उसको 10,000 लाख आप पूरा स्टेडियम भर सकते हैं, आप पूरा मैदान भर सकते हैं। AI से वो सब हो सकता है। तो यहाँ पर AI का वाकई डर है, लेकिन किन के लिए डर है? जूनियर आर्टिस्ट के लिए। जूनियर आर्टिस्ट यानी कि जो कि स्किल्ड एक्टर नहीं है। तो स्किल्ड एक्टर नहीं है तो डर कहीं पर भी रहेगा, तो वहाँ पर ज़रूर एक रिप्लेसमेंट आ सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके अंदर स्किल नहीं है तो फ़ौरन जल्दी से अपनी स्किल को डेवलप कर लीजिए, अगर इस इंडस्ट्री में एज एन एक्टर बने रहना है तो। कई बार ऐसा हो सकता है कि जो कोई पैच वर्क निकल आया, छोटा सा काम निकल आया और एक्टर ने किया और अब वो शूट नहीं हो सकता है किसी भी रीज़न की वजह से, उसका AI वर्जन क्रिएट हो सकता है, लेकिन उसमें भी नॉर्मल करेक्टर की एक्टर की ज़रूरत तो पड़ेगी पड़ेगी। मैं जॉइन फिल्म्स एकेडमी में सभी स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि आज से जब हम अपनी क्लास शुरू करेंगे तो मैं आपको वो एक्टर बनाऊंगा जो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और कास्टिंग डायरेक्टर ढूंढ रहे हैं। एक बार आप वो एक्टर बन गए तो आपको ना तो AI का डर होगा, ना कंपटीशन का डर होगा, ना किसी और बात का फियर होगा। तो AI एक्टर को रिप्लेस नहीं करेगा, सिर्फ उस एक्टर को रिप्लेस करेगा जो प्रॉपर रिएक्ट नहीं कर रहा है, जो फील नहीं कर रहा है, बस लाइंस बोल रहा है। हाँ, जो लाइंस बोलने वाले एक्टर अभी तक कई जगह पे अपने लुक्स की वजह से सेट हो जाते थे, अब उन एक्टर्स के लिए दिक्कत आने वाली है। तो आपको वो एक्टर बनना है जो डायरेक्टर को चाहिए। अब डायरेक्टर ज़्यादा डिमांड करने लगे हैं। मुझसे अभी कुछ दिनों पहले ही एक कास्टिंग डायरेक्टर ने भी कहा था कि जब से AI आया है तब से हमारी जो डिमांड है वो और ज़्यादा बढ़ गई है रियलिस्टिक एक्टर्स को लेकर। अब उनको रियलिस्टिक अप्रोच चाहिए एक्टर में, तो वो जो चाहिए वो उसकी डिमांड, ट्रेंड एक्टर की डिमांड और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। तो AI जो कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा वो है इमोशनल मेमोरी, जो एक कैरेक्टर की हम लोग दिखाते हैं वो। दूसरा, वो डायरेक्टर के हिसाब से जो सीन इम्प्रोवाइज़ होते हैं वो नहीं कर पाएगा। तीसरा, जो भी कैरेक्टर के लेयर्स ऑफ इमोशंस होते हैं, मतलब एक इमोशन से शुरुआत की एक लाइन को बोलने की, फिर दूसरी लाइन में दूसरे पे गए, तीसरी लाइन में तीसरे पे गए, वो जो उसका है, मान लीजिए एक एक्टर को दिखा रहे हैं आप कि उसको दिखाया कि बहुत नॉर्मल सी बात कर रहा है, फिर वो धीरे धीरे टूटता है, बिखरता है और पेन में जाता है, वो जो उसका सिंपल एक ट्रांजिशन हो रहा है इमोशन का, वो कभी भी AI नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो फिक्स फॉर्मेट पे काम करता है, तो इतना रिएक्टिव नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पर आपको मास्टरी हासिल करनी है। जो हम स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड का कोर प्रिंसिपल है उसकी बात करूँ तो जहाँ पर हम लोग एक्ट ऑन क्यू करते हैं, तो हम एक टेम्पलेट में ही, फिक्स टेम्पलेट में, नंबर्स पे, काउंटिंग में, इमोशंस में जाते हैं, तो वो चीज़ें कभी भी AI नहीं कर पाएगा। तो अगर आप स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टर हैं तो आपके लिए घबराने की कोई बात नहीं है, और नहीं है तो आज से तैयारी शुरू कर दीजिए। तो एक ट्रेंड एक्टर AI से आगे कैसे निकल सकता है? पहली बात तो ऑडिशंस में अपनी रेंज को इस्टेब्लिश करो, डायरेक्टर की लैंग्वेज को समझना शुरू करो, और रिएक्शन एक्शन में अब डिफरेंस लाना शुरू करो। बस एक ही इमोशन में पूरा डायलॉग मत बोलो। दूसरी बात है कि अब ट्रेनिंग की बहुत वैल्यू बढ़ गई है, क्योंकि क्या है, AI आ गया तो कोई भी बना सकता है। तो अब ट्रेंड एक्टर, खास तौर से कई OTT प्लेटफॉर्म ने तो एक्टर्स की एक कैटेगरी ही बना दी है। उनको क्लियर है कि जो सर्टिफाइड ट्रेंड एक्टर होंगे सिर्फ उनको ही लेना है। अब वो रैंडम भीड़ को ऑडिशन में नहीं लाना चाहते हैं, वो ट्रेंड एक्टर को ही लाना चाहते हैं। ये स्पेसिफिक हुआ है कई प्लेटफॉर्म पे, अभी OTT पे। अब AI से आप अगर घर पे बैठे हैं तो भी बेनिफिट उठा सकते हैं। मैं अपने कई स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ कि आपको अलग अलग मोनोलॉग की स्क्रिप्ट बनानी है, जाइए AI पे वो कैरेक्टर दीजिए, थोड़ा सा ब्रीफ दीजिए,
आपके लिए एक नई मोनोलॉग स्क्रिप्ट तैयार हो जाएगी। तो आप इस तरह से आप मोनोलॉग स्क्रिप्ट जिसके लिए आप परेशान होते थे, हालांकि जॉइन फिल्म्स ऐप पे 100 से ज़्यादा ऑडिशन मोनोलॉग पड़े हुए हैं, लेकिन अगर आप अपने लिए जनरेट करना चाहते हैं तो अब आप खुद से कर सकते हैं, क्योंकि एआई आपके सपोर्ट में है। तो स्क्रिप्ट आप मोनोलॉग की वहाँ से जनरेट कर सकते हैं, फिर आप उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब अब आपको स्क्रिप्ट के लिए किसी और का वेट करना नहीं पड़ेगा। तो आज से सिर्फ 1-2 साल के बाद 2 तरह के एक्टर होंगे। एक वो एक्टर होगा जो एआई से आगे निकल चुका होगा, और एक वो होगा जो एआई की वजह से ख़त्म हो चुका होगा। और एआई से आगे निकलने के लिए आपको ट्रेंड एक्टर होना अब कंपल्शन है, कंपलसरी है, ये आपको करना ही पड़ेगा। आपको दरअसल सिर्फ एक एक्टर नहीं बनना है, आपको एक ऐसा इंसान बनना है जो एआई से आगे निकल चुका है और डायरेक्टर के नज़दीक पहुंच चुका है। और अब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ, क्या अभी भी आपको डर लगता है कि एआई एज एन एक्टर आपको रिप्लेस कर देगा? सिर्फ आप येस और नो में जवाब दो, मैं समझ जाऊंगा। मैं सारे कमेंट्स खुद देखता हूँ, और इसको अपने सभी एक्टर्स के साथ शेयर करो, क्योंकि अभी सभी एक्टर्स में ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा फियर है, और मैं चाहता हूँ कि ये फियर को वो नॉलेज से दूर करें, समझ से दूर करें, ताकि कभी भी वो अपने करियर का कोई डिसीजन ले तो समझदारी से ले पाएँ। और जॉइन फिल्म्स का यही मिशन और विज़न है कि हम आपको पूरी तरह से ट्रेंड करें, गाइड करें, मोटिवेट करें, और आपके करियर इस्टेब्लिशमेंट में आपकी हेल्प कर सकें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जॉब और स्टडी छोड़े बिना स्क्रीन रेडी एक्टर बने सिर्फ 3 महीने में। मुंबई आने की जरूरत नहीं। एक्टिंग सीखे मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब मेंटोर और अवार्ड विनिंग फिल्म गुरु से। बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड से कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8433666618 पे। जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल।